करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्र, मेरे जीव के ही जीव। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी, धामधनी के अति लाडले सुंदर साथ जी। आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा आपकी उपस्थिति मार्फत में हो या हकीकत में हो या आवेश स्वरूप में हो, उन सबको मेरी आत्मा अपने दिल में धारण करके सुकून प्राप्त करती है। ऐसी आत्माओं का चरण स्पर्श परम धाम के दीदार कराता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ, परम धाम की वो बातें याद होंगी आपको खिलवत की। हके कौल किया उतरते अलस्तो बेरब को, फिर कहा अरवाहों ने वले न भूले हम। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबू न भूलियो। और ये उस समय की स्थिति है जब धामधनी अपने आवेश स्वरूप से हम सबको अपने कबाए तले रखकर, अपने दामन में रखकर जुगल स्वरूप के संग इस संसार में अवतरित होते हैं। इस संसार में अवतरित होने का मात्र एक ही तात्पर्य था, इल्म का रस पिलाना। और इल्म का रस भी पिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि परम धाम में हमने धामधनी के दिल को नहीं देखा था। साक्षात श्यामा जी का स्वरूप धामधनी का दिल है, लेकिन हमें क्या पता, हम तो मात्र उनको अपने जैसा एक शिरोमणि सखी मानते हैं और हक को अपने से अलग समझते हैं। मैं हक हर समय जुदे जानती। ल्यावती शब्द में वर्णन, शब्द में वर्णन माने कि जो धामधनी और अपने बीच में एक हमने दीवार खड़ी कर रखी, वो इश्क रब्द। रब्द यानी बातचीत, तो उसको शब्दों में बयान कर दिया इश्क का। और इश्क ही एक ऐसी अद्भुत न्यामत है जो शब्दातीत है। अगर उसको शब्द में
डालने का प्रयास किया गया, तो या तो वो इश्क नहीं जिसका बयान हो रहा है, या ये शब्द बिल्कुल उस इश्क के स्वरूप, अक्षरातीत के स्वरूप तक उसकी छाया भी नहीं है जो उसको पकड़ सके। तो ऐसा है इश्क का स्वरूप। और हमने धामधनी को क्या एक परम धाम में मात्र एक दोस्त समझा? ब्रज में तो ये हाल था हमारा, लेकिन परम धाम में वो हमारे प्राण प्रीतम, और प्राण प्रीतम को हम अपने से जुदा कैसे जान सकते हैं? इस नश्वर संसार में नश्वर तनों के संबंध रखने वाले प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया कुर्बान होते हैं, तो वो कभी अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं समझते। तो अगर हमारा धामधनी से प्रेमी प्रेमिका का संबंध परम धाम में हमें पता होता, आशिक माशूक का संबंध हमें पता होता, या प्राण प्रीतम और अंगना का संबंध पता होता, निस्बत का पता होता, पति पत्नी का संबंध पता होता, वाहिद वाहिदत का संबंध पता होता, नूर और उसकी किरणें तरंगों का पता होता, इसके बीच में निस्बत का पता होता, तो हम काहे बात करते ये इश्क रब्त की? तो ये हमारा ना समझी थी, हमारी ना समझी थी। यानी परम धाम में ना हकीकत की पूर्ण रूप से जान पहचान थी, और मार्फत की तो बिल्कुल नहीं थी। मार्फत यानी धामधनी के दिल का, उसके अंदर विराजमान अनंत सागरों के रस, सागर का प्रकट स्वरूप 8 सागरों का, और 2 सागरों के बीच में 8 जिमी का स्वरूप। सागर और जिमी का एक जैसा स्वरूप है, बस जिमी में सागर के स्थान पर जिमी है, शेष शेष सब एक जैसा। तो वहां हम जाते हैं, विध विध की लीलाएं तो करते, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो हकीकत स्वरूप में मैं सागर जिमी देख रही हूं, ये हमारे धामधनी के दिल का रंग है। उसी दिल के लहरें जो सागर के रूप में सुशोभित है। हमें तो क्या पता। आज श्रृंगार ग्रंथ के 27 नंबर प्रकरण की 20 नंबर चौपाई से हम धामधनी की कृपा से झीलना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले यही 2-4 बातें कि हम सबका परम धाम के हकीकत स्वरूप में रहते हुए भी हमें नहीं पता था कि ये हकीकत स्वरूप है क्या, जिसको अर्श की पातशाही कहते हैं। अर्श की पातशाही, अर्श यानी जहां धामधनी का स्वरूप बसता हो, चरण कमल बसते हो, दिल बसता हो, वही
धामधनी के पातशाही का स्वरूप है। यानी धामधनी साक्षात अपने नूर स्वरूप से परम धाम के अंदर विराजमान है। परम धाम का कोई वजूद न होता अगर धामधनी के नूर का स्वरूप न होता। और सब आत्माओं का स्वरूप है, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। तो सुंदर साथ जी, हमें नहीं पता था कि परम धाम के जर्रे जर्रे में मेरे प्राण प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल का ही स्वरूप है और मैं भी उनका ही नूर तन हूं। तो किसी भी अवस्था में मैं अपने धाम धनी से अलग ना होती, जुदा कैसे मान बैठी मैं हक अर्स में जुदे जानती। और इस जुदाईगी का सबूत है, साक्षी है कि हमने इश्क रब्द किया। हमने बताया कि मैं और तुम, अद्वैत में मैं और तुम कहीं आ सकता है क्या? अद्वैत तो एक होता है। हकीकत का स्वरूप अद्वैत है और मार्फत का स्वरूप मूल अद्वैत है, यानी दामदनी का दिल, जिसको वाहिद कहते हैं। और वाहिद की जो लहरें वाहिदत है वो भी अद्वैत है। लेकिन जब वाहिद अपनी वहदत्त स्वरूप से अटखेलियां करते हुए, बलकाते हुए अद्भुत प्रेममयी लीलाएं करते हैं तो उसी को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। तो हर अद्वैत स्वरूप लहर होए के, किरण होए के नूर का, दिल का, आपस में माहो माहे करें प्रेममयी जंग। बिना बात बोले बातें करते हैं, यानी बिना शब्दों के इस्तेमाल के दिल बातें करता है, ये असल है। तो यही तो नहीं पता, तभी तो धामधनी ने दिल में लिया सुंदर साथ कि इनको हमारे अर्श की पातशाही की खबर नहीं, मेरे साहिबी की खबर नहीं। एक साहिबी परम धाम में जो अर्श की पातशाही, और योग माया और काल माया में भी उनके हुक्म की ही पातशाही है। तो योग माया का पता नहीं, काल माया का पता नहीं, अक्षर ब्रह्म का पता नहीं, महालक्ष्मी का पता नहीं, परम धाम के हर स्वरूप मेरे अंगी है, मेरे ही स्वरूप है, ये भी पता नहीं। बस हम अपने ही इश्क में मग्न चारों तरफ क्रीड़ा करते थे, क्रीड़ा में मग्न थे। लेकिन उस क्रीड़ा का स्वरूप क्या है? जैसे जल क्रीड़ा करते हैं, जल उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो होता क्या है? जल भी तो आत्मा है। हर आत्मा दूजी आत्मा को, जल रूपी आत्मा को उछालकर अंगीकार करती, लेकिन बात नहीं पता। तो इस प्रकार से अर्श की पातशाही का जरा भी भान नहीं है हमें परम धाम के अंदर। और नूर की हर किरणों में, यानी वाहिदत के हर लहरों में, वाहिद के हर लहरों में धामधनी का दिल विराजता है।
हकीकत के हर स्वरूप में मारिफत विराजता है, ये पता ही नहीं। तो धामधनी के दिल का कैसे पता होता? तो ना दिल का पता, न नूर का पता, न वाहिद का पता, न अद्वैत का पता, न मूल अद्वैत का पता, न स्वलीला अद्वैत का पता, न हकीकत का पता, न मारिफत का पता, न निस्बत का पता, असल निस्बत का पता, ना कुछ नहीं। तो धामधनी ने हमारे दिल में उपजाया, हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, तब हमारे दिल में उपजिया मांगे खेल खसम। तो खेल मांग लिया, और ये खेल मांगना एक प्रकार से गुनाह हो गया, हमारी अज्ञानता का प्रतीक हो गया। कि अगर हमें मूल अद्वैत और अद्वैत के बीच में निस्बत का पता होता, अद्वैत वाहिदत के स्वरूप है और मूल अद्वैत वाहिद का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप, और अद्वैत हकीकत का स्वरूप, सब एक स्वरूप है, हमें नहीं पता। और नहीं पता होने के कारण हमारे दिल में यूं उपजाया, हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत नखर। ये सारी लीला जो काल माया में हम आने के पश्चात कर रहे हैं और इन लीलाओं को देख रहे हैं, ये सब पर आत्म के दिल में धामधनी ने उपजाया। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, और बात क्या बीतेगी? जो धामधनी अपने दिल में लेंगे। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो धामधनी ने जो उनको करना है, यानी अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखाना है, वो रूहों के सबके दिल में डाल दिया। और ये डालते ही हमने मांग लिया, और मांगना ही एक गुनाह का प्रतीक हो गया। कौन किससे मांगे? अगर पता हो अद्वैत और मूल अद्वैत और स्वलीला अद्वैत का, तो मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मांगेंगे तो धामधनी तो इतने रहमान हैं, मेहरबान हैं कि वो हमने मांगा तो वो तो देंगे ही। अरे बिना मांगे देते हैं तो मांगने पर क्यों नहीं देंगे? तो दे दिया, लेकिन हमारा संग नहीं छोड़ा, अपने ही दामन कबाए तले हमें बिठाए रखा, और अपने दिल में ही लेकर आवेश स्वरूप से इस संसार में अवतरित हुए। तो हमारे मूल तन मूल मिलावे में दामधनी के चरणों में विराजमान हैं। वहां से न कहीं जा सकते हैं, न कहीं आ सकते हैं। परम धाम का ऐसा अद्भुत स्वरूप है, वहां से ना कोई बाहर जा सकता है, ना उसके अंदर आ सकता है। यही बड़ी रांग का स्वरूप है। जैसे इस संसार में राजा महाराजा होते हैं ना, तो वो बड़े बड़े किले बनवाते हैं, अंदर तो रसमयी लीला होती रहती है, लेकिन किले बने रहते हैं। उसकी इतनी ऊंचाई होती है कि कोई भी संबंध न रखने वाला व्यक्ति आ नहीं सकता, गोली से दाग दिया जाएगा। नूर तजल्ला के नूर से जला दिया जाएगा।
तो ना कोई किसी का जाना न किसी का आना। फिर दामधनी ने अपने हुक्म का ये करिश्मा दिखाया। हम सब रूहों को अपने कदमों तले बिठाकर उनकी सुरता को अपने दिल के अंदर ले लिया। और फिर तो उन्हीं का हुक्म स्वरूप हम सबके स्वरूप को लेकर उनकी नजरें उस हुक्म पर पड़ी हुई, और ये हुक्म और नजर मिलकर आवेश स्वरूप होते हैं। कया उतरते हक ने अलस्तो में रब को। तो फरामोशी में आने के पहले ये बात घोषित कर दिया था कि मैं ही तुम्हारा खावंद हूं। और हम भी फरामोशी में आने के पहले कह बैठे, बेशक आप हमारे खावंद हो, और इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जो हुआ, हम और आप इस संसार में आने के पश्चात सब कुछ जानते हैं। और इल्म यही दे सकते हैं, मानव तनों पर बिठाकर जीव को तारतम ज्ञान से नवाज कर, अपने दिल के हर रंग दिखाकर, आत्मा को उसका रस पहुंचाकर पर आत्म के दिल तक पहुंचाना है। रस पर आत्म पहुंचाए। तो सुंदर साथ जी, गुनाह नूर तजल्ला मिने, पहुंचा रूहों का दिल, पहुंचा रूहों का जित, कहिया गुनाह कुलफ मुंह मोतिन, दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। सुंदर साथ जी, परम धाम में ऐसा इश्क की अग्नि है कि गुनाह जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। गुनाह तो इस संसार के शब्दों में एक प्रतीति है, प्रतीक मात्र है। सभी रूहें धामधनी के नैनों से होते हुए उनके दिल के अंदर है, और हमारा दिल धामधनी के दिल में विराजमान है, और अपने दिल के नैनों से उस खेल को अपने दिल पर दिखाया। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। आड़ा पट दे खेल देखाइया, सो देने इश्क खबर। वही जो इश्क रब्त हुआ, आड़ा पट यानी अपने दिल रूपी पर्दे पर दिल में ही बिठा लिया। तो दिल से तो कोई बाहर जा नहीं सकता, परम धाम भी उनके दिल का ही तो स्वरूप है। तो खेल मंगाया, खेल दिया, खेल में जगाया, और खेल में जगाकर अपने दिल में लेकर मूल तनों को जागृत भी करना है। तो वो प्रतीक जो है गुनाह का, कि रूहें खामोश बैठी, बसरी स्वरूप अक्षर की आत्मा जब जो स्वयं ही फरामोश है, लेकिन उनको जागृत करके असराफील का शक्ति देकर सिर्फ अपने दिल की बातों को सुनाने के वास्ते फरामोशी पल भर के लिए हटाई, और वो पहुंचे तो उन्होंने जब रूहों के आबदार मुखारबिंद को देखा, नूर से भरपूर
जैसा हक ताला का मुखारबिंद नूर से परिपूर्ण नूर के सागर के जैसा वही झलकता है सब रूहों के मुख पर, लेकिन एकदम स्तब्ध, भौचक, खामोश बैठी। तो प्रश्न कर बैठे, ये आबदार मोती कौन है जिनके चेहरे पर यह खामोशी का ताला लगा हुआ है, कुल्फ लगा हुआ है। तो धामधनी कहते हैं, गुनाह नूर तजल्ला मिने पहुंचिया रूहों का जित, कहिया गुनाह कुलफ मुंह मोतिन। कुलफ और कुफल एक ही चीज है। तो ये ताला को कहते हैं, यानी स्तब्धता, निर्जीव स्थिति मानो, ऐसा हो जाता है। चेतन होते हुए भी चेतन नहीं होना। जैसे हम यहां गहरी नींद में सोते हैं तो चेतन है, तन चेतन है, दिल धड़क रहा है, लेकिन हमें अपनी सुध नहीं होती। उसी प्रकार से पर आत्म को अपनी उस तन की सुध नहीं, और उनकी सुरता उस स्वप्न में लग गई जो स्वप्न दिल में देख रहे हैं। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहीं ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। दिल में ही धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर ये 14 लोकों का अवलोकन हो रहा है। और ये सारी चीजें पर आत्म के दिल में घटित हो रही है, जैसे स्वप्न में होता है। हम अपने मूल बिस्तर पे रहते और निद्रा में जब स्वप्न में होता है, हो सकता है हम इंग्लैंड अमेरिका घूम रहे हो, अपने बिस्तर से न कहीं उठे, न कहीं गए, न आए, लेकिन फिर भी स्वप्न की सुरता न जाने कहां कहां भ्रमण कर आती है। और जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, निद्रा खुलते ही ना अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं, ना कनाडा, कोई भी स्वरूप तो नहीं होता, लेकिन स्वप्न में तो हम भ्रमण कर आए। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। जब तक स्वप्न दिख रहा है तब तक वो बड़ा दिखता है। तो कहिया गुनाह कुलफ मुंह मोतिन, ये गुनाह खेल मांगने का गुनाह, जुदाई का गुनाह, हक अर्स में जुदे जानती इसका गुनाह, इश्क रब्द का गुनाह। तो कहिया गुनाह कुलफ मुंह मोतिन, दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। आखिरी मोहम्मद श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ जी के स्वरूप में श्यामा जी का स्वरूप विराजमान है, जो कुंजी लेकर आई तारतम ज्ञान का, और इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर उनको सौंप दिया, और महामती का किताब मिला। और वो महामती खिताब अब सब भेद खोल रहे हैं। तो वही अक्षर ब्रह्म की आत्मा को कहा कि ये बात है, इनके चेहरे पर स्वप्नमयी कुल्फ लगा हुआ है, और ये दिल मोहम्मद कुंजी खोलत, यानी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के अंदर तुम भी होगे, हम तो हैं ही, और श्यामा जी भी होगी। वो सच्चिदानंद स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होगा। जबराइल असराफील दोनों फरिश्तों के संग,
और उन फरिश्तों में हर फरिश्ते होंगे और अक्षर ब्रह्म के अंदर हर ईश्वरीय सृष्टियों का स्वरूप होगा और मेरे चिदघन स्वरूप के अंदर और श्यामा जी का दिल होगा और उस दिल के अंदर सब रूहों का स्वरूप होगा और वो हमारे ही द्वारा दिए हुए कुंजी से ये सारे भेद खोलेंगे और ये कुल्फ हटेगा। अंतोतकत्वा हिसाब जिनो हाथ हक के अर्स अजीम के माहे अर्स्तन बीच खिलवत ताको डर जरा कहूं ना है। अब सुंदर साथ जाको धनिये पकड़े हाथ, इस संसार में हम धाम धनी के साथ आए, उनके कबाए तले आए, उनके दिल में विराजमान होकर आए, उनके हुक्म का स्वरूप धारण करके आए, उनके आवेश का स्वरूप धारण करके आए, तो मेरे मूल तनों को का हिसाब तो प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के हाथ में। अर्स्तन बीच खिलवत और खिलवत के अंदर वो अर्स्तन विराजता है और उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि धामधनी उसके सिर पर रात दिन खड़े। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, उनको लगता है कि वो इस दुनिया में है। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अर्ज कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना है। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस परस। और धामधनी तो हमारे सिर पर खड़े रहते हैं रात दिन। तो हिसाब जिनो हाथ हक के अर्स अजीम के माहे, अर्स्तन बीच खिलवत ताको डर जरा कहूं ना है। करी हासी हके रूहों पर जिन वास्ते किया खेल, रूहों बहस किया इश्क का बेर तीन दिखाया माहे लह। 3 बार इस अंधकारमयी रात्रि में खेल को दिखाया, यानी हमारे सुपन स्वरूप को डाला। ब्रज पहला तकरार लैल का, लैल यानी रात्रि का, और रात्रि क्या समझाती है कि ये अंधकार अज्ञान की का संसार है। ब्रज में लाए, रास में ले गए, वहां नूर का कदाचित उजाला तो था, लेकिन दिल पर तो पर्दा ही था। इतनी जागृति दे दी थी कि वो हमारे प्राण प्रीतम हैं, बस। इसके ना आगे कुछ पता ना पीछे कुछ पता, कोई हवाला नहीं था, क्योंकि रास लीला करनी थी। और रास लीला ब्रज में हम कह बैठे थे कि तुम रास के लिए बुला रहे हो, कैसे कामी पुरुष हो, दुर्जन गलियों में देख रहे हैं और हमारी सासुड़ी गाली देगी, जेठ गाली देगा, न जाने कैसी कैसी बातें कर बैठे। क्योंकि धामधनी के स्वरूप का न परम धाम में पता था, न ब्रज में पता था। ब्रज तो पूरी तरह से अंधकार की रात्रि थी।
लेकिन रास करना तो था, क्योंकि ब्रज में नहीं किया तो नित्य वृंदावन के चिन्मय ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म आनंद योग माया के को हुक्म देकर करवाया। तो रास लीला तो सिर्फ आशिक और माशूक के बीच में होती है, पति और पत्नी के बीच में होती है, इसलिए इतना उजागर तो कर दिया, लेकिन धाम का कोई वर्णन न किया। और तीसरा तकरार ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, जिसकी महिमा और दोनों रात्रियों से अधिक है। यह कदर की रात्रि है, लैलतुल कद्र, महिमावान रात्रि है। इन्ना इल्जुलना, जब खुदा की खैर उतरती है ऐसे सुंदर वाणी के रूप में, इल्म के रूप में, जो हमारे दिल को अर्श बनाता है और धामधनी के दिल की पहचान देता है। तो धामधनी ने अद्भुत ये हासी का खेल बनाया, हम रूहों को अपना अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाने के वास्ते। रूहों बहस किया इश्क का, बेर तीन दिखाया माहे लैल। तो जो इश्क रब्द किया, शब्दों में डाला, हक को अपने से जुदा मानकर, इसलिए बहस हुआ। तो उस बहस का निवेरा कर रूहों को संग धामधनी अद्भुत हासी का स्वरूप होगा परम धाम में उठने के पश्चात। हक आगू कहे मोहम्मद, मोहे अर्श में बिना उमत। हके दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा न लगे शरबत। सुंदर साथ कितनी अद्भुत। हफ्सा में जब हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप होकर श्री इंद्रावती जी के स्वरूप को अपना परम धाम के नूरी जुगल स्वरूप में दीदार देते हैं और अपने नैनों से ऐसा नवाजते हैं इल्म के सागर को कि उसके संग, उसकी लहरों के संग आठों सागरों का रंग और रस उनके दिल में पहुंच जाता है। वो अमृत रस है। फिर हुक्म होता है कि जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। फिर ये भी कह देते हैं कि मुर्दे तो उठ जाएंगे लेकिन ये नहीं उठेंगे। तो हक आगू कहे मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद श्री जी साहब जी मेहरबान इंद्रावती जी के द्वारा हक को कह रहे हैं। महामती जी अपने ही धाम हृदय में विराजमान धामधनी को कह रही हैं कि मोहे अर्श में बिना उमद, मेरा स्वरूप ये देख रहा है कि जो रस मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरी सब रूहों को, जो मेरे वाहिदत के स्वरूप हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है। और जब तक उनको नहीं होगा इस अमृत रस हमको मीठा नहीं लगता। हके दिया प्याला मेहर का, मेहर से इल्म उतारा, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग।
तो हके दिया प्याला मेहर का। तो महामती जी फरमाती हैं कि मेरी आत्मा इंद्रावती कह रही है, मानो करुण विलाप करके, कि कहे मोहे मीठा न लगे शरबत। इल्म का इतना रस आपने पिला रखा है, लेकिन मुझे मीठा क्यों नहीं लग रहा। आपने तो अर्श के एक जल की बूंद को कहा कि शहद के जैसा मीठा है, मिश्री से भी मीठा है। और आपने तो इल्म का पूरा सागर ही मेरे दिल में उड़ेल दिया, फिर भी मुझको ये मीठा नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरी उम्मत को अगर ये ना मिला तो मैं पी के क्या करूंगा। कितनी बड़ी कुर्बानी है सुंदर साथ, उसकी साक्षी है हम सब के लिए। हम सब यहां संसार में कितने स्वार्थी होते। हम अपना कुछ भी किसी को नहीं दे सकते। धन दौलत सेवा तो दूर की बात, किसी को अगर धाम धनी ने उसके चक्षु ज्ञान के थोड़े बहुत खोल भी दिए, तो उसके दिल में यूं आता है कि खुद ही इसका रस पियो, दूसरे को क्यों बताओ। तो धाम धनी ने इसका भी इंतजाम कर दिया। कोविड ला बैठे, पैंडेमिक, महामारी, और घर पे बैठकर सुंदर साथ के दिल में उपजा दिया कि ये जूम ऐप है, जो पहले हमें पता ही नहीं था। कहने को ये मेरा वजूद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आज का नहीं, 53 वर्ष हो गए इसको बिजली का इंजीनियर हुए, डिग्री होल्डर। सन 1968 में 5 साल की तपस्या के बाद डिग्री मिली। और ये भी नहीं पता कि जूम क्या बला, तो वो सब उजागर कर दिया। निजानंद ग्रुप शिकागो, आदरणीय मधु बहन गिरीश भाई के दिल में डाला। उन्होंने इस सेवा को अपने सिर पर धारण किया कि 24 घंटे तक ये चलता रहे, और हर सुंदर साथ वाणी का, कीर्तन का, भजन का रसपान करता रहे, सदगुरु के चर्चा का रसपान करता रहे, आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर सहूर करता रहे, और उसका नुमाइंदा बना दिया हमारे सुंदर साथ को। वर्षा बहन कर रही है, जयंती भाई कर रहे हैं, कितने सुंदर साथ कर रहे हैं, मीनू करती है। ये सारा कुछ बांट रहे हैं इसलिए कि मोहे मीठा न लगे शरबत, ऐसा हम धामधनी को ना कहें। सिंधी ग्रंथ में सुंदर साथ आपको याद होगा, प्रकरण 1 में 42-43 चौपाई है। कहते हैं तो मुंह के ई बुझाइयो, यानी आपने मुझको ये समझाया जे तू हेकली थी, अकेली तू आजा, सबको हटाकर अकेली आजा, तो से करिया गालडी
तब तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगा और अपना दीदार भी दूंगा परम धाम का नूरी स्वरूप में। फिर इंद्रावती जी क्या फरमाती हैं, आऊं हेकली की थिया, मैं अकेले कैसे आऊं, बी लगाई तो, और ये जो 12,000 मेरे पल्ले बांध रखा है इनका क्या करूं, अकेली हूं तो कैसे हूं, परम धाम में हम सब एक तन हैं, एक दिल है, एक वाहदत्त स्वरूप है, सब एक वाहदत्त के तन है। आप भी तो कह रहे हैं, जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहदत्त, तो इनको छोड़कर मैं अकेली कैसे आ जाऊं, तो रे आए को कितई जे इनके पल्ले सो, इनको हमारे संग बांध रखा है तो इनके बिना तो मैं आ सकती नहीं। तो हक अरस परस सरस सब एक रस, वहदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे, उम्मत लिए पीवत आवत हक हाथ सरबत। अब जब उम्मत के साथ आती है महामती जी, अपनी आत्मा इंद्रावती जी के दिल के संग, अपनी आत्माओं को वहदत्त के तनों के संग आती है, पीवत आवत हक हाथ सरबत, तब ये सरबत मीठा लगता है। हके दोस्त कहे औलिए, भय ऐसे बुजरक, इनों को देखे से सवाब, जैसे याद किए हुए हक। जो आत्मा जागृत हो जाती है अपने मूल स्वरूप में, वो परम हंस होती है, क्योंकि सभी मूल तन परम हंस का स्वरूप होते हैं। वो धाम धनी के इश्क का मोती चुनते रहते हैं, उनको अपना प्यारा दोस्त का मोहब्बत, और ऐसे आत्माओं का इस संसार में महिमा स्वयं अक्षरातीत ने गाया है। और इन ऐसे जागृत परमहंसों को देखकर बहुत पुण्य का सवाब मिलता है। यानी जो कोई भी इन परमहंसों के चरणों में आता है, उसको उसके सारे पाप कट जाते हैं, और वो उनको देखे से ही, उनका दीदार करने मात्र से ऐसा सवाब मिलता है। जैसे अक्षरातीत की याद करने से, क्योंकि अक्षरातीत ही इनके स्वरूप से अरस परस है, हक अरस परस सरस सब एक रस। तो सुंदर साथ, ये कितनी अद्भुत बात है। इस संसार में अवतरित होने के बाद छत्रसाल जी को स्वरूप परमहंस का स्वरूप, लालदास जी का स्वरूप परमहंस का स्वरूप, जुगलदास जी का स्वरूप परमहंस का स्वरूप, बाबा दया राम जी का स्वरूप परमहंस का स्वरूप,
राम रतन दास जी का स्वरूप, परमहंस का स्वरूप, जागनी रत्न सरकार श्री का स्वरूप, परमहंस का स्वरूप, मंगल दास जी का स्वरूप, परमहंस का स्वरूप। हर जागृत आत्मा के स्वरूप को मात्र देखने से हमारे सारे पाप कट जाते, गुनाह मिट जाते। जैसे कहा ना, साक्षी के रूप में दामधनी के हुक्म ने कहला दिया। श्रीमद् भागवत गीता के आखिरी अध्याय 18वें अध्याय में 66 नंबर का ये श्लोक है। अवलोकन कर लेना सुंदर साथ। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का हुक्म फरमा रहा है कि मेरी शरण में आते ही इस सांसारिक सभी पाप कर्म कट जाएंगे और तुम अखंड मुक्ति को प्राप्त होगे। और यहां पर धामधनी उसके आगे कह बैठते हैं कि जो मेरी शरण में आने पर तुमको सवाब मिलता है, वो मात्र मेरे परम हंसों के स्वरूप पर ईमान लाओ, उनके शरणागत हो, तो तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो मेरे देखे आपको मिलता। जित पर जले जबराइल, पहुंचिया न बिलंदी नूर, बिना रूहे इसारते खिलवत, दूजा एक कौन जाने मजकूर। वहां की बातें, दामधनी के दिल की बातें कौन जानेगा। जबराइल ये तो एक प्रतीकात्मक अलंकारिक वर्णन है कि वो एक पक्षी है जिसके दो पर है। ये पर, जित पर जले जबराइल, कि यानी मैं उस इश्क की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी रांग से ही वो इश्क की लपटें आती हैं, जो लपट के स्वरूप है, जो इश्क के अग्नि के पालेल है, मात्र वही उस परम धाम में आ सकते हैं। तो जबराइल फरिश्ता की पहुंच वहां नहीं है। और क्योंकि अक्षर ब्रह्म परम धाम के स्वरूप है, उनका तन भी नूर का तन है, इश्क का तन है, वो भी वहदत के स्वरूप हैं। इसलिए उनकी आत्मा को उनका मूल इश्क प्रदान करके दामधनी अपने मूल मिलावे में ले आए। तो रूहों के बिना ये सारी इशारतें जो हैं कि पर जल रहे हैं तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ये इशारतें हैं रूहों के लिए कि वहां सिर्फ रूहों का ही आना। हम कितनी आसानी से, देखो सुंदर साथ, जिसके लिए न जाने कितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर साधु महात्मा आद अनाद से, काल कालांतर से, युग युगांतर से
तपस्या पे तपस्या किए चले जा रहे हैं उस अक्षरातीत के बारे में जरा सी जानकारी के वास्ते। तो उनके स्वरूप का क्या होता पता, परम धाम का क्या पता होता, नूर तजल्ला का क्या पता होता, कुछ भी नहीं जान सकते वो। और हम धामधनी की मूल निस्बतियां एक क्षण में अपनी सुरता लगा के मूल मिलावे के स्वरूप में, मूल मिलावे में पहुंच जाते हैं। हमें कोई बाधा तो होती ही नहीं। धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में ही देख पाते हैं और उनका सुंदर परम धाम का स्वरूप सुंदर श्री कुंभट जी का स्वरूप, इल्म का स्वरूप हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। जैसे ही हमने उस स्वरूप पर अटूट विश्वास लाए, ईमान लाए, समर्पित किया अपने आप को, तो अमृत रस से भिगोया जाने लगा और उस स्वरूप का दीदार करते ही परम धाम का मूल मिलावे का दीदार हो जाता है। मानो धामधनी करवा पर बिठाकर 28 स्तंभ के चौक पर हमको ले जाते हैं और मूल मिलावे के स्वरूप में हमारा स्वरूप अरस परस करके अद्भुत नूर के स्वरूप का दीदार दे देते हैं। हमें तो कोई कठिनाई होती ही नहीं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के हम पहुंच जाते हैं। और धामधनी का वो सुंदर तख्त जिस पर वो विराजे हैं, उनका अर्श है, वो मेरे सिर पर भी है, मेरे निलवट पर भी है, मेरे नैनों पर भी है, मेरे दिल में भी है, मेरे हैड़े पर भी है और मेरे दिल के अंदर प्रवाहित होने वाली रक्त की हर बूंद में उस इश्क का ऊष्मा, नूरी ऊष्मा विद्यमान है। और अपने इस तन से जब चितवन किया तो ये सारा स्वरूप जीव के दिल में आकर आत्मा के दिल में पहुंच जाता है और आत्मा सुरता के द्वारा मूल मिलावे में पहुंच जाती है और अपने मूल तनों का दीदार करती है। और ये दीदार तभी हो पाता जब धामधनी का वांगमय स्वरूप ने जुगल स्वरूप का नक्शे शिक तक के नूरी स्वरूप का वर्णन करके हमारे दिलों पर अंकित कर दिया। तो धामधनी के जो जो अंग देखे वो अंग अब मैं अपने मूल तनों का देख रही हूं और मूल तन के अंगों को देखते ही मेरी आत्मा अपने अंग को देखने लगती है, बिल्कुल हूबहू जैसे पर आत्म वैसे ही आत्म। बिंब और प्रतिबिंब का अरस परस होना, पर आत्म को आत्म देख सी तब उतर जासी सब फेर जी। तो धामधनी ने कितना सुगम कर दिया, सहज कर दिया, सरल कर दिया अपने प्राण प्रीतम के दीदार को। तो जित पर जले जबराइल पहुंचिया ना बिलंदी नूर, बिना रूहें इसारते खिलवत दूजा एक कौन जाने, मजकूर अलस्तो बेरब कुम का मजकूर। तो सुंदर साथ आज धामधनी के आदेश से इसी चौपाई 25 को दोहराकर विराम देंगे और कल यहीं से
प्रारंभ करेंगे। जित पर जले जबराइल पहुंचिया ना बिलंदी नूर, बिना रूहे इशारते खिलवत दूजा ए कौन जाने मजकूर, दूजा ए कौन जाने मजकूर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।